नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज हम बात करेंगे कि जो अभी बुधवार को जो अहमदाबाद गैटविक से लंदन की ओर जाने वाली जो प्लेन थी, उसमें जो हादसा हुआ था, जो क्रैश हो गया था प्लेन, उसके बारे में आज बात करेंगे कि वो उसके प्लेन के क्रैश होने के पीछे का कारण क्या था, वो क्यों क्रैश हुआ था और किस वजह से क्रैश हुआ था। यूँ तो दोस्तों सन 1938 से लेकर के अब तक सन 2025 तक 36 प्लेन हादसे हो चुके हैं, जिसमें कुछ प्लेन क्रैश हुए थे और कुछ प्लेन हाईजैक भी हुए थे। 36 प्लेन हादसे हुए थे इंडिया में। मैं उनको बता देता हूँ कि कब कब प्लेन क्रैश हुआ था और कब कब प्लेन हाईजैक हुआ था। मैं पूरे 36 के 36 तो नहीं बता पाऊँगा, और लेकिन कुछ मैं आपको ये जो डेटा है मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा अपने स्क्रीन पर, तो मैं वहाँ से आप देख लेना कि इसका आपने लिंक दे दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं डीपली कि कितने प्लेन हादसे हुए थे अब तक और किस वजह से हुए थे। पहला जो प्लेन क्रैश हुआ था 1 जनवरी 1978 में हुआ था। एयर इंडिया फ्लाइट 855 जो कि प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें जो कारण बताया जाता था वहाँ की, जो उसके कॉकपिट में कुछ इंस्ट्रूमेंटल गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण वो प्लेन क्रैश हो गया था। और जिसमें जो मरने वालों की जो संख्या थी वो 213 थी, और उसमें से भी कोई भी नहीं बचा था उसमें से। दूसरा 5 जुलाई 1984 को ये हाईजैक हुआ था, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 405, जो कि ये प्लेन हाईजैक हुआ था। और इसमें जो हाईजैक करने वालों आतंकवादियों ने इसमें कुछ डिमांडें की थी। प्रिजनर्स जो ऑलरेडी जो इंडियन जेल में बंद थे, तो उनके छोड़ने की इन्होंने डिमांड की थी और कुछ पैसों की डिमांड की थी। इसमें किसी को जान की हानि नहीं हुई थी, कोई मरा नहीं था, और जो 264 लोग थे पूरे के पूरे, उन्हें बचा लिया गया था सेफ एंड सुरक्षित। तीसरा 12 नवंबर 1996 में प्लेन क्रैश हुआ था, जब सऊदी अरेबिया एयरलाइंस फ्लाइट 763 कोलाइडेड विद कजाकिस्तान फ्लाइट 1907, और इसमें भी मरने वालों की जो संख्या थी वो 349 के करीब थी, और इसमें से भी कोई बचा नहीं था। और चौथा जो है वो 24 दिसंबर 1999 में प्लेन हाईजैक हुआ था, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 जो कि हाईजैक हुआ था, एयर इंडिया फ्लाइट 171A, जिसमें 241 प्लस 39 लोग मारे गए थे और सिर्फ एक बंदा बचा था उसमें। और ज़्यादातर जो मामले बताए जाते हैं प्लेन क्रैश के, प्लेन हाईजैक तो आतंकवादियों या टेररिस्ट ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कई बार सुरक्षा का। लेकिन अभी जो मैं बात करूँगा वो प्लेन क्रैश को लेकर के बात करूँगा कि इंडिया के अंदर प्लेन क्रैश क्यों होते हैं इतने। जो बताया जाता है कि इंडिया के अंदर जो प्लेन क्रैश होते हैं ज़्यादातर वो इंस्ट्रूमेंटल फेलियर की वजह से होता है, और सही से मेंटेनेंस ना होने के कारण होता है। जो एयर इंडियन प्लेन्स हैं, जो एयर इंडिया फ्लाइट है, ये बोइंग कंपनी बनाती है, जिसको बोइंग कंपनी मेंटेनेंस और फ्लाइट मेंटेनेंस सही से मेंटेनेंस ना होने के कारण होता है। जो एयर इंडिया फ्लाइट है ये बोइंग कंपनी बनाती है, जिसको बोइंग कंपनी मेंटेनेंस और फ्लाइट मेंटेनेंस और बनाती है। इसका मेंटेनेंस का भी ख्याल बोइंग कंपनी ही रखती है, जो कि अमेरिका की एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है, जो कि डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल्स भी करती है, जैसे एरोप्लेन्स को, रॉकेट को, मिसाइल्स को ये बनाती भी है, और वाटरक्राफ्ट को और रॉकेट को, सैटेलाइट को ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सेल्स भी करती है और डिज़ाइन भी करती है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश का जो मामला है, 3 लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया दी थी। 3 लोग हैं, जॉन ब्रेनेट, ईडी पियर्सन और सैम सलापोर। ईडी पियर्सन जो कि एक्स बोइंग मैनेजर भी रह चुके हैं,
और उन्होंने बताया कि जो बोइंग कंपनी है जो प्लेन मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्होंने बताया कि कैसे बोइंग कंपनी जो प्लेन मैन्युफैक्चरिंग करती है वहाँ के जो कर्मचारी हैं भी अनसेफ तरीके से बनाते हैं। मतलब कि उन्होंने बताया कि डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग बोइंग कंपनी में होती है। और ये जो प्लेन क्रैश का जो मामला बताया जाता है, ये डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग, कायोटिक मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रक्चरल इशू बताए जा रहे हैं इस। जी हाँ दोस्तों, सी डी पियर्सन जो कि एक्स बोइंग मैनेजर भी रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून को, उसमें जो कारण था वो यही कारण था कि जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग होती है और कायोटिक मैन्युफैक्चरिंग होती है और स्ट्रक्चरल इशू भी थे, जिसके वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था। अब मैं बात करूँगा, सैम सलाहपुर ने भी अपनी इस पे प्रतिक्रिया दी थी कि उन्होंने बताया था कि जो बोइंग कंपनी है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन वो सुरक्षा से ज़्यादा जो कि वो सेफ्टी पर फोकस ना करके ज़्यादा वो प्रॉफिट पर ही ध्यान देती है, ऐसा सैम सलाहपुर ने आरोप लगाया था। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से लाल झंडा उठाने के खिलाफ कार्रवाई की। बोइंग कंपनी के अंदर उन्होंने ये बताया था और यह जानकारी भी दी थी कि कैसे कर्मचारी जो है एयरलाइन जो प्लेन्स है उनके पार्ट्सों को ज़बरदस्ती वो फिट करते हैं। उन्होंने कर्मचारी द्वारा भागों को एक साथ, जो पार्ट्स होते हैं एयरप्लेन्स के, उनको एक साथ ज़बरदस्ती फिट करने का आरोप लगाया था। अगर कोई प्लेन्स में कोई पार्ट्स अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो आप उसे रिप्लेस कीजिए। अनफिट है तो आप उसको रिप्लेस करके फिट वाला कोई पार्ट लगाइए। उसे ज़बरदस्ती, यानी अगर आप उसे ज़बरदस्ती जोड़ेंगे तो वो तो उस वक्त तो जुड़ जाएगा कैसे भी करके, लेकिन जो उसकी प्रॉब्लम्स आएगी वो तो जब उसकी टेस्टिंग की जाएगी तब तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। कंपनी के अगेंस्ट जो ये चीज़ें कही थी कि स्ट्रक्चरल इशू को लेकर और जो अनफिट पार्ट्स को लेकर के ये बात कही थी, तो सैम सलाहपुर ने चिंता व्यक्त करते ये भी कहा था कि जितना उनके बस में था, जितना वो कर सकते थे, उन्होंने उतना किया, लेकिन पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। इसलिए उन्हें लगा कि अब विसल ब्लोअर बनना जरूरी है। और बोइंग ने सैम सलाहपुर की बातों का काफ़ी ज़्यादा कड़ा विरोध भी किया था। और बोइंग ने कि जो भी बोइंग में प्लेन्स बनते हैं उनका लगभग 1.5 लाख जो टेस्टिंग होती है, 1.5 लाख टेस्टिंग पैरामीटर जो होते हैं उनसे वो गुजरती है। 1.5 लाख सेफ्टी पैरामीटर और ऑडिट से गुजारा गया था। और एयर फ्रेम भी ठीक थे। बाकी जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उन्होंने 787 विमानों को मंजूरी भी दी थी। बुधवार को जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके कुछ घंटों बाद अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था तत्काल कोई सुरक्षा का डेटा नहीं था जिसके लिए अमेरिका में बोइंग 787 विमानों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।